So guys, hello and welcome to MR classes. So we'll be discussing today coordinate geometry of class 10. Okay, so our topic is coordinate geometry. Okay, and this is a chapter 7 according to NCERT. Right, है ना? सो गाइस देखो यहाँ पे ना तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हें क्या करना पड़ेगा. पहले तो एक्स वाई एक्सिस का बारे में तुम्हें पता होना चाहिए. देखो ये जो होता है, ये जो लाइन होता है हॉरिजॉन्टल, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस. पूरा क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस. ठीक है, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और इनको जो काटता है बीच से उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पूरा वर्टिकल लाइन का मतलब है वाई एक्सिस. सही है ना? ये ऊपर में वाई और नीचे में क्या है तुम्हारा वाई डैश है. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट करे ना बीच में, इसको हम बोलते हैं ओ, और ओ फॉर होता है तुम्हारा यहाँ पे ओरिजिन. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ना. अब देखो ये ओ से लेके जो इधर पॉजिटिव एक्स तरफ जा रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होगा. पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स होगा, मतलब ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा करके जाएगा. ठीक है ना? हाँ ना, एक्स का. और यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव वैल्यूज होगा ओ से लेके ओ डैश तक, एक्स डैश तक. समझी ना? ये -1, -2, -3, -4. समझी? उसके बाद क्या, ये देखो ऊपर ओ से लेके वाई तक जा रहा है ऊपर में, तो पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 ऐसा करे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई. ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई. है ना? सही बात है. इतना क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. समझे ना? अब देखो यहाँ पे ना ये जो दो लाइन है ना, तुम्हें पूरा प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया. ये पहला पार्ट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं. ये दूसरा पार्ट, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट. इसको थर्ड पार्ट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट. ये हो गया तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम देखो ना, यहाँ एक्स का भी पॉजिटिव वैल्यूज है और वाई का भी पॉजिटिव वैल्यूज है. तो यहाँ पे साइन क्या होता है? प्लस कॉमा प्लस होता है. सही बात है. यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, पहले देखो हम जब भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं ना, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो तो हम उसको एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखते हैं. तो पहले एक्स का वैल्यू, फिर बाद में वाई का वैल्यू कॉमा देके. हाँ, और इसको हम दोनों को मिला के साथ में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इस पे बात हम करेंगे. ठीक है, हाँ ना? तो अब देखो यहाँ पे एक्स का पहले साइन क्या है मेरा? नेगेटिव. देखो एक्स में नेगेटिव है ना, है ना? और वाई में क्या है मेरा? पॉजिटिव. सही है ना? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? नेगेटिव पॉजिटिव. क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉमा माइनस दोनों नेगेटिव. सही ना? और यहाँ पे प्लस और माइनस. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मैं तुमको बोलूँ कि प्रगति -3, +5 ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तुम्हें साइन देख के बताना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट. सही है ना? सेकंड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. है ना? तो यहाँ पर समझ में आ गया. अगर मुझे कोई पॉइंट प्लॉट करना, बोलेगा कि प्लॉट -3, 4 ऐसे प्लॉट करना है, तो तुम पहले क्या जाओगी? एक्स का डिस्टेंस -3 ट्रैवल करोगे. एक्स में -3 ट्रैवल करो यहाँ पे. है ना? है ना? और फिर उसके बाद वाई में 4 ट्रैवल करो. जब वाई में 4 ट्रैवल करोगे ना, तो यहाँ से ऊपर जाओगे 4. समझ में आया? हाँ कि ना? यहाँ तक. तो तुम बोलो कि ऐसे कर लो, वाई से एक पैरेलल लाइन खींच लो और एक्स से एक पैरेलल लाइन खींच लो. ऐसे करके. समझ में आया? जहाँ पे इंटरसेक्ट किए दोनों, वो पॉइंट हो जाता है -3, 4. सही बात है. पॉइंट प्लॉट करना तुम्हें आता है, क्लास 9 में सीखी हो. राइट, है ना? अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है. हम देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहले बात समझ लो. हम जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट का ना, तो ये जो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है ना, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं. समझिए, ये पूरा को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं. बट इसका जो एक्स वाला वैल्यू है ना, इसका अलग नाम है. इसका नाम है एब्सिसा. क्या नाम है इसका? एब्सिसा. राइट, है ना? और दूसरे वाले का नाम क्या है? सिर्फ ऑर्डिनेट. इसको ना हम कभी कभी एक्स एक्सिस भी बोलते हैं. दूसरा नाम क्या है तुम्हारा इसका? एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट. सही है ना? और इसको हम क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ. इतना क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे डायरेक्टली. इसमें और कुछ नहीं करना है. देखो इसमें ना और कुछ नहीं करना. अब हमारे पास एक फार्मूला आएगा जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला. क्या है हमारा टॉपिक का नाम? क्या है? प्रगति. देख लो इधर, देखो पूरा अच्छे समझा रहा हूँ. देखो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है ना? अब देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है समझ में. डिस्टेंस फार्मूला से हम डिस्टेंस निकालते हैं. जब हम डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे. क्या बोला मैं? दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे. तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे देखो तो ये P है और ये तुम्हारा Q है. दो कोऑर्डिनेट है ना. P का वैल्यू क्या है तुम्हारा? x1, y1. है ना? कोऑर्डिनेट मान के चला मैं. और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? x2, y2 है. सही है? दो कोऑर्डिनेट है ना. अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस कितना हमें वो जानना है. राइट, है ना? तो यहाँ पे बोलूँगा मैं क्या? डिस्टेंस PQ का फॉर्मूला है. डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है? आपको क्या करना है? इसका सेकंड देखो, x2 - x1, x2 -
एक्स मतलब एक्स वाला को मैं सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दूंगा, प्लस y2 वाई वाला कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके सीक्वेंस सेम करना है। अगर तुम x2 पहले लिखी हो ना तो यहाँ भी y2 पहले लिखना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया ना? सीक्वेंस सेम रखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दो आंसर स्क्वायर ही हो रहा है, आंसर सेम ही आएगा, बट हमें सीक्वेंस सेम रखना है। सही है ना? तो ये तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यही वाला क्वेश्चन तुम्हारा होता है ना 1,3, यहाँ पे होता है तुम्हारा -2,3, ऐसा कुछ होता है, या तुम -2,4 ले लो। समझ में आया? क्लियर है? ये दिया हुआ है तुम्हें, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि डिस्टेंस PQ फाइंड करो। अब अगर मैं PQ करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं √ओवर x2 कौन है मेरा, -2 x2 है, x2 माइनस डालते हैं फॉर्मूला में, फिर x1 का वैल्यू क्या है 1। सही बात है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है मेरा, बताओ यहाँ पे y2 कौन है? ये देखो, ये y2 ये वाला है, हाँ है ना, और ये y1 है ना। तो हम क्या करेंगे, y2 माइनस, तो यहाँ पर जाएगा क्या 4 - 3 का होल स्क्वायर। सही है? अब जो भी आंसर है तो यहाँ आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का √ओवर। तो -3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 का √ओवर, आंसर आ गया √10। ये हो जाएगा यूनिट। ये डिस्टेंस यूनिट होता है ना, अब यूनिट दिया नहीं तो हम यूनिट लिख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, बताओ? क्लियर है एकदम? ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला का ना यूजेस बहुत अच्छा है, समझ रही हो ना? डिस्टेंस फार्मूला का यूजेस बहुत, तुम्हें 2 पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस ढूंढना है तो ये फार्मूला होता है। ये इतना हम सीखे, 2 पॉइंट के बीच में, अगर 2 पॉइंट के बीच में तुम्हें डिस्टेंस ढूंढना है तो तुम ये फार्मूला लगाना और ढूंढना। और फिर कॉपी में मतलब तुम्हें क्वेश्चन में कुछ भी करने बोले तो तुम वो कर देना। ठीक है? हाँ है ना? हाँ है ना? तो एक एग्जांपल देखते हैं, समझो यहाँ पे तो क्वेश्चंस कैसे यूज कर सकता है इस चैप्टर से, वो हम समझते हैं थोड़ा। बोला देखो, डू द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स क्या दिया हुआ 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल। तुम्हें बोला क्या ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बना रहे हैं, हाँ है ना? हाँ है ना? ये बोला क्वेश्चन। अगर इफ़ सो, अगर ट्रायंगल बना रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। क्वेश्चन समझ में आया? हमें 3 कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, प्रगति 3 कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, और तुमको बोला है क्या ये तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाऊं, 4 पॉइंट को ज्वाइन करूं तो ये ट्रायंगल बनाता है। हाँ, अगर ट्रायंगल बनाता है तो तुम्हें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल बनता है। सही में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एक काम करते हैं हम ना, एक चलो पॉइंट प्लॉट करते हैं इसको। ये हो जाएगा मेरा y एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा x एक्सिस। सही बात है? ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। सही बात है? अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर पॉइंट्स क्या है बताऊँ, 3,2, यहाँ पर 1 2 3 है ना, यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ जाएगा 1 2 हो गया, ये हो गया 1 2 3 हो गया। 3,2 मतलब क्या, हम इधर से गए ऐसे करके, हाँ है ना? क्लियर है? और यहाँ से ऐसे गए, तो ये जो पॉइंट मैच कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है मेरा 3,2। सही बात है? x में 3 y में 2 देख लो। समझ में आया ना? गलती नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या है मेरा -2, -3 है ना। नेक्स्ट क्या है मेरा -2, तो -2 तो इधर होगा ना, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। अब मुझे -2 का -3 रखना, तो -2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ से एक लाइन जाएगा ऐसे। सही बात है ना? और -3 यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे कुछ जाएगा। सही बात है ना? तो ये जो कोऑर्डिनेट बना, ये तुम्हारा क्या है मेरा -2, -3। सही बात है? हाँ है ना? सही बात है? अब ये 2,3, तो 2,3, तो 2 यहाँ पे है, सही ना, x में, और y में 3 यहाँ पे, ये 3, तो यहाँ पे 2,3 यहाँ पे आएगा कहीं पे। सही बात है ना? तो जगह 2,3। अब ये लाइन ज्वाइन करना है मुझे। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन ज्वाइन करना है और मुझे सॉल्व करना है। सही बात है? तो यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, इसे ज्वाइन करते हैं। अरे प्रगति, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रही हो? मैथ्स। समझ में ना? ये तो इसको पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम देखते हैं कि कौन था। अब ट्रायंगल का भी बताना तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो काम करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो, सही है ना? ज्वाइन कर दे रहे ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल तो बन रहा है। ट्रायंगल का 3 साइड होना चाहिए, 3 साइड तो दिख रहा है मुझे। सही बात है ना? धूप है क्या? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? सही बात है? तो यस, इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल। यस इट फॉर्म्स अ
ट्राइंगल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ट्राइंगल का थोड़ा एरिया ऐड कर दूँ मैं, मतलब ऐसा ड्राइंग बना दूँ क्या? जल्दी बताओ, हाँ कि ना? बना दूँ तो? अच्छा रुको रुको तो, आ गया। हाँ ये डायरेक्टली कलर कर देता है, बताऊँ क्या कैसे? हाँ ये डायरेक्टली कलर कर देगा, बताऊँ? ये देखो ऐसे ऐसे क्या, ठीक है। ओ ये ऐसे कलर हो जा रहा है, ठीक है। समझिए, ऐसे कलर हो जाएगा, छोड़ो अभी तो फिलहाल। समझ में आया ना? इतना क्लियर है कि नहीं? कैसे दिख रहा है? हाँ समझ में आया ना? इतना क्लियर है, बताओ। हम्म, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल तो बना रहा है, बस हम जानना है कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये सुनो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, डिस्टेंस ढूंढ लेंगे। अगर साइड्स पता होगा तभी तो हम बोलेंगे ना आइसोसेलेस इक्विलैटरल है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ढूंढेंगे। इसका नाम दे दो, क्या? ए दे दो, इसका नाम बी दे दो और इसका नाम सी दे दो। तो बताओ ए बी डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बताओ। मैं रूट इसलिए ओवर कहूँगा तू। ए बी डिस्टेंस कितना होगा? तुम किसको x1 x2 मानना चाहोगे? अच्छा अच्छा। इसको मैं x1 y1 मान रहा हूँ, इसको x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जगह क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सही बात है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का हो उसको। होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस दे देगा, सही बात है ना। तो यहाँ बताओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 2 मैथ्स प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, सही बात है। तो 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, सही बात है। और 3 + 3 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, सही बात है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 12, है ना। 3 1 4 52 आया, रूट 52 आया। चलो ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ए भी मिल गया। अब हम करते हैं ए सी ढूंढते हैं। अब तुम सोचो ए सी और ए सी का तुम खुद से बोलो, किसी को x1, इसको मैं बोला कि तुम इसको x1 और y1 मानो, और इसको तुम x2 और y2 मानो फिलहाल के लिए। हाँ। तो तुम फॉर्मूला बताओ। हाँ ये वाला। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना। -2। तुम -2 पहले x1 ले रही हो, पहले मैं इसको x2 बोला हूँ। अच्छा x2 हाँ। हाँ तो x2 माइनस, हाँ तो 3 -2। 3 -2 का होल स्क्वायर, सही बात है। हाँ। नेक्स्ट फिर 2 2 माइनस, माइनस हाँ 2 -3 का होल स्क्वायर, मतलब प्लस 2 -3 का होल स्क्वायर, सही बात है। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ आंसर आया मेरा 3 5 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 5 का स्क्वायर का रूट ओवर, मतलब 25 + 25 मतलब रूट 50, है ना, है ना। ये रूट 52, ये रूट 50, आई तो BC ढूंढना है। BC मिल गया तो काम खत्म। तो BC क्या है बताओ? कितना ढूंढना पड़ रहा है? 3 तो बस, 3 ढूंढना, 3 साइड है ना। अब हाँ। तो भाई इसको मैं x1 y1 मानता हूँ, इसको मैं x2 y2 मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा रूट ओवर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आंसर है क्या, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से -3 गया तो -1, तो -1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, सही बात है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस -1 का भी 1 होता है, सही बात है। सही बात है ना। तो रूट 1 1 क्या हो गया, रूट 2 हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। तो ये अब देखो हमारे यहाँ पे सही मिला है ना, देखो रूट 50, रूट 52, रूट 2 सही मिला है। तो यहाँ पे हमारे बताओ तीनों जो डिस्टेंस निकला है सेम नहीं है। सेम नहीं है, मतलब कौन सा ट्रायंगल है वो? अगर ये तीनों साइड सेम नहीं होता तो क्या होगा? स्केलिन। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे हो गया यस, स्केलिन ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है ये? स्केलिन। पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, प्रगति? हाँ है ना। अब बट यहाँ पे ना ये राइट एंगल फॉर्म कर रहा है क्या, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। अगर राइट एंगल फॉर्म कर रहा है तो फिर पाइथागोरस अगर सॉल्व कर दिया, प्रूव कर दिया तो काम हो जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे तीनों को देखो, स्केलिन ट्रायंगल तो पहले राइट एंगल चेक कर लेना, ठीक है। अगर तीनों का क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, रूट 52 का जो स्क्वायर है और रूट 50 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना। अगर लिख सकता हूँ तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर देगा, फिर तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है, 52 है, इसका आंसर 50 + 2, तो
तो मतलब 52 इज इक्वल टू 52 आ रहा है ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं ना एच को, ये तीनों में सबसे बड़ा तो यही था, उसका स्क्वायर कर दिया तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल गया, ठीक है ना। इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, समझी, इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। बताता हूँ कैसे। देखो एक साइड था, ये था ना ये साइड, इस साइड को मैं √52 ले गया, किसी एक को √50 ले गया और किसी एक को √2 ले लिया, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर दिया। ये एच का काम कर रहा है, ये हाँ पी का और ये बी का, तो ये चेक कर लिया। अगर ये इक्वल नहीं आता तो हम बोलते कि पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, समझे ना। ये चेक कर लिया, आज चेक करने तो हमारा इक्वल आ गया, तो हम बोलते पाइथागोरस मतलब अगर इक्वल आने से। हाँ इक्वल आने से, इक्वल आया ना, देखो ये दोनों इक्वल है, सही बात है ना, हाँ है ना। तो ये सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कहता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। इतना क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं अब, समझी। इतना क्लियर है तो और एक क्वेश्चन करेगा। अब तुम्हें बोला, अब तुम खुद से करो एक क्वेश्चन, समझी। एक क्वेश्चन ना तुम खुद से